आपका नेशन प्लस न्यूज पर स्वागत है। आज नेशन प्लस न्यूज पर हम एक बहुत ही खास विषय और विशिष्ट अतिथियों के साथ एकत्र हुए हैं। आज हम सभी मिलकर पूजन सामग्री मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। विशेष रूप से ये समझने का प्रयास करेंगे कि शास्त्रों में विसर्जन विधि के बारे में आखिर बताया क्या गया। आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री मनहर भाई सोलंकी, जो एक सफाई कर्मी हैं और उन्हें इस क्षेत्र में 20 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है। हमारे दूसरे अतिथि हैं श्री पंडित राहुल तिवारी जी, जो शास्त्रों का अध्ययन द्वितीय वर्ष में कर रहे हैं और पूजा एवं हवन भी करवाते हैं। हमारे तीसरे अतिथि हैं श्री पंडित नयन जोशी जी, जो एक संस्कृत के विशारद हैं और एक प्रख्यात श्रीमद् भागवत कथाकार हैं। और मैं हूँ आज के इस कार्यक्रम की होस्ट और सांख्य फाउंडेशन की संस्थापक सौम्या अक्षय। ये कार्यक्रम सांख्य फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है मीडिया पार्टनर नेशन प्लस न्यूज के साथ। सांख्य फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य करती है। इसी दिशा में हमारा एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है पूजन सामग्री मैनेजमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं ये समझने के लिए कि पूजन सामग्री का विसर्जन एक समस्या आखिर क्यों बनता जा रहा है। आजकल जिस प्रकार से लोग विसर्जन कर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं ईश्वर का अपमान क्यों बनता जा रहा है। मेरा सबसे पहला प्रश्न है श्री मनहर भाई से। श्री मनहर भाई सोलंकी, जब आप तालाब की साफ सफाई करते हैं तो पूजा सामग्री के साथ आपको क्या क्या और मिलता है, आपका अनुभव बताइए। थैंक यू मैडम ये सवाल पूछने के लिए। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, तालाब के अंदर जब हम सफाई करने जाते हैं, सैनिटरी पैड, बेबी डायपर, प्लास्टिक की थैलियाँ, कांच की बोतलें और काट खा गया लोखंड के सलिए तार मिलते हैं। अच्छा, तो उससे क्या अभी कभी आपको लगा भी है, चोट भी लग गई है, ऐसा भी कुछ हुआ है? हाँ जी मैडम, कई कर्मचारियों को बहुत गंभीर ईजा भी हुई है उसमें। हाथ के अंदर, पैरों के अंदर और जो स्किन के हाथ पैर की स्किन है जी, उसमें भी बहुत इंजर हुआ है वो लोग। अच्छा, तो मतलब आपको इस तरह से फिर बीमारियां भी होती होंगी जी। और आपको अफसोस ऐसा होता है कि आप पूजा सामग्री के साथ एक बहुत ही खराब चीजें, क्योंकि एक पवित्र चीज है और एक कुछ खराब चीजें हैं जो साथ में आपको मिल रही हैं, तो आप लोग इस बारे में एक दूसरे के साथ क्या एक अपना अनुभव शेयर करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? हम नगरजनों को यही देते हैं कि नदी और तालाब हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है जी, उसकी कदर करो। उसके साथ में जो ये सब चीज डालते हैं उसके पर्यावरण में बड़ा इफेक्ट होता है। ये सब करने से तालाब और नदियों का मान घट जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और साथ साथ में हम जो जिस श्रद्धा के साथ पूजा कर रहे हैं और वो हम ऐसी जगह डाल देते हैं जहाँ की पूजन सामग्री की, हमारे ईश्वर की वापस कहीं ना कहीं एक अपमान हो जाता है। तो और इसी के आगे मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जब आप लोग आते हैं फेंकने के लिए या विसर्जन करने के लिए, तो उस वक्त आप उन्हें रोकते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है या रेस्पॉन्स होता है? हाँ जी, हम लोग चालू सफाई के अंदर भी लोग कचरा फेंक जाते हैं और जब हम मना करते हैं कि भाई उधर कुंड रखा है कचरा फेंकने के लिए उसमें डालो, फिर भी ये प्रजा समझती नहीं है। कभी कभार तो गाला गलौज भी हो जाती है। अच्छा। हाँ, और ये कर्मियों को अपशब्द का भी सामना करना पड़ता है। जी। हाँ, तो जब ये अपशब्द बोलते हैं तो क्या आप कहीं पे अपनी बात आगे रख पाते हैं या आप उनको रिक्वेस्ट कर पाते हैं कि एटलीस्ट हम आपसे एक सही तरीके से, एक श्रद्धापूर्ण तरीके से विसर्जन करवाना चाह रहे हैं, तो आप उसमें क्यों आपत्ति उठा रहे हैं? क्या आप कभी ऐसा पूछते हैं उनसे और तब वो क्या कहते हैं आपसे?
या तब भी आपको लड़ाई बोलते हैं या गाली या अपशब्द ही उनके मुंह से निकलता है? हम लोग तो हम सफाई सेवक है, करना हमारा काम है। पब्लिक को बताते हैं कि भाई ये जो पूजन सामग्री है उधर बिन रखा है उसमें डालो। जी। हाँ, पर घर से वो घर का भी कूड़ा कचरा लेके आते हैं, छूटा फेंक देते हैं कचरा। हाँ, कुंड में कभी बाइक से आता है, छूटा फेंक देता है कचरा। इसके वजह से ज्यादा गंदगी होती है और पर्यावरण को बड़ा नुकसान होता है। जी जी बिल्कुल। और मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। आपका जो आपने अनुभव हमारे साथ बताया है वो हम जरूर आगे भी ये कहना चाहते हैं पब्लिक से कि आप इसको समझिए कि वो भी कोशिश कर रहे हैं और हमें आपको फैसिलिटी देने की भी हमारी कोशिश है। तो क्यों ना आपका साथ हमारे साथ हो, जिससे कि ना ईश्वर की हम अपमान करें और उसका जो सही विसर्जन का एक विधि है उसको हम फॉलो कर पाए। तो इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं राहुल तिवारी जी के पास। पूजा या हवन होता क्या है और इसमें किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? सबसे पहले सभी को नमस्कार। गुरुदेव के आदेश एवं गुरुदेव के आशीर्वाद से आज इस मंच पे सबको एक प्रकार का अवेयरनेस दिलाने के लिए हम इधर बैठे हैं। तो जैसे मैम ने बात किया कि पूजा होती क्या है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारा पूजा स्थापित के प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो हमें ज्ञान मिलता है कि हमारे जो भी पूजा स्थापत्य है वो हमें वेदों से ज्ञान मिलता है। तो वेदों में स्पष्ट लिखा गया है कि वेदों में यज्ञ कर्म का सबसे बड़ा मान है, अर्थात यज्ञ कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, जिसका हमें उदाहरण अर्थात जिसका हमें रेफरेंस हमें कई पुराणिक एवं कई गाथाओं में मिलता है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो जब हम रामायण एवं महाभारत की बात करते हैं तो दशरथ जी ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, एवं जब राम जी पुनः अपने अयोध्या लौटे थे तो उनने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। तो हमें यज्ञ का ज्यादा से ज्यादा रेफरेंस एवं कॉन्सेप्ट मिलता है। यज्ञ में यूज होने वाली चीज या यज्ञ में इस्तेमाल होने वाली चीज जैसे कि घृत हो गया, औषधि हो गई, समिधाएं हो गई, ये सब हम यज्ञ में आहुति के रूप में प्रदान करते हैं। वेदों में सबसे श्रेष्ठ जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं, तो ऋग्वेद में भी पहले चैप्टर में पहले श्लोक का उदाहरण है कि यज्ञनिहोत्री अर्थात जो हम यज्ञ करते हैं उससे हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं और हम देवताओं को आहुति देते हैं। आज हम देवताओं को भूल चुके, आज हम सिर्फ भगवान पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं। बट स्पष्ट रूप से हमारे वेदों में लिखा गया है कि आपका जो सबसे पहला देवता है वो है इंद्र और जो दूसरा देवता आते हैं वो है अग्नि। तो जब आप यज्ञ में स्वाहा बोल के अर्थात उन्हें अर्पण करते तो वो आपकी देवताओं तक आहुति जाती है और जो वो राख बचती है वो राख को वो उस खेतों में अर्थात उस भूमि में अर्पण करते हैं, जिससे वो भूमि की जो फर्टिलिटी है वो सदैव विद्यमान रहती है और वही हमें अन्य और अधिक सामग्री उत्पन्न करा के देती है। धन्यवाद आपके प्रश्न आपके उत्तर के लिए। मुझे एक और आपसे एक बात जाननी है कि आज की पूजा के पीछे इंटेंशन और पहले की पूजा के इंटेंशन में क्या अंतर रह गया है और जिस वजह से आज जो भी विसर्जन के रूप में जो हमारी दुर्दशा हो रही है ईश्वर की, वो कहीं ना कहीं उसी का रीजन है, जानना चाहती हूँ। जब हम कहते हैं कि आज की पूजा और पहले की पूजा, तो आज की पूजा में एक ये समस्या हो चुकी है कि जब लोग दुखी होते हैं या जब लोग पीड़ित होते हैं तब वो भगवान को याद करते हैं। अर्थात जब मेरे घर में संकट आ रहा है या मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मेरे में आर्थिक समस्या लड़ाई होती है, तब वो भगवान को याद करते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। बट जब हम पहले वैदिक काल देखे या जब हम उस काल में जाए तो उस काल में लोग प्रकृति को धन्यवाद देते थे कि आपके ही द्वारा हमें अन्न जल एवं वायु प्रदान हो रही है, आपके द्वारा हम इस धरती पे श्वास ले रहे हैं और इस धरती पे जी रहे हैं, इसलिए हम आपको कृतज्ञ होकर वंदन और नमन करते हैं। तो इसीलिए हमारे वेदों में जितने भी देवता हैं जैसे कि चंद्र हो गए, सूर्य हो गए, वायु हो गए, अग्नि हो गए, ये सब साक्षात देवता है। जब हम दीप भी प्रज्वलित करते हैं हर एक पूजा से पहले, तो हम उस अग्नि को नमस्कार करते हैं जो हमारे इस कर्म का साक्षी बनती है। तो ये अंतर जब हम कहते हैं कि वैदिक काल में या जब पहले के दौर में लोग प्रकृति को धन्यवाद देते थे और पर्यावरण के लिए ही हम यज्ञ करते थे एवं हम उनसे ही उत्पन्न हुई चीजों से यज्ञ करते थे, और आज के दौर में हमने क्या देखा है, नए नए हमको फैसिलिटीज मिलने लगी है। जैसे कि फूल सूख रहा है तो हम क्या करते हैं, बाहर से कपड़े का फूल ले आते हैं,
या ऐसी चीज ले आते हैं जिससे हमें कम खर्च लगे और वो ज्यादा चले, बट कहीं ना कहीं वो चीज प्रकृति को हानि देती है। आज मनुष्य के बीच में एक ये कॉन्सेप्ट हो चुका है, उनके दिमाग में एक ये चीज फिट हो चुकी है कि पूजा की और पूजा का जितना भी सामान होता है वो हमें जल में प्रवाह करना चाहिए। तो हमें उस चीज को समझ के रोकना चाहिए। जब हम पहले की पूजा देखते थे तो पहले की पूजा में जो भी अन्न हो गया या जो भी फल हो गया या खुद ग्रहण करते थे या खुद के पशुओं को देते थे, और जो भी फूल इत्यादि हो गए वो हम धरती में अर्पण करके उसे उधर ही कंपोस्ट करते थे। क्योंकि जल एकमात्र ऐसी चीज है जिसकी कीमत हमारे पूर्वजों को पहले से पता थी, इसलिए उनको श्रेष्ठ और सबसे ऊपर की उपाधि माता का दर्जा दिया है, जो हमारा पालन पोषण करते और हमें देखती है। जी, धन्यवाद आपके इस उत्तर के लिए। तो मतलब हमारी जो इंटेंशन है वो ही कहीं ना कहीं पूरा बदल चुका है। हमारी ना ही सिर्फ पूजन सामग्री बदल चुकी है हमारे कन्वीनियंस के बदौलते, पर साथ ही साथ हमारे इंटेंशन बदल गए, जिस वजह से ये प्रदूषण भी होता चला जा रहा है और हमारी आराध्य जो पूजा हो रही है ईश्वर के प्रति वो लुप्त हो गई है। तो दूसरा मेरा आपके लिए एक प्रश्न है कि शास्त्रों के अनुसार विसर्जन की सही विधि क्या बताई है और आज जो तरीके अपनाए गए हैं उन तरीकों में क्या गलत है? तो जब हम शास्त्रों की बातें करते हैं, जब हम वेदों की बातें करते हैं, तो आप जब भगवान को स्थापित करते हो तो भगवान ने बताया कि मैं तो अत्र वत्र सर्वत्र निवास करता हूँ। आप मुझे कंकड़ में भी शंकर के रूप में देख सकते हैं और आप मुझे एक सुपारी में देव के रूप में देख सकते हैं। तो जब आप भगवान का आवाहन करते हैं तो भगवान उसमें स्थापित होते हैं। वेदों में स्पष्ट बताया गया है कि मूर्ति से पहले लोग क्या करते थे, कलश की स्थापना करते थे, क्योंकि कलश पूर्ण रूप में ब्रह्मांड है और कलश ही परब्रह्म रूप में सुशोभित है। तो जब आप भगवान का विसर्जन के बारे में बताते हैं तो भगवान के विसर्जन के बारे में दो चीज बताई गई है। एक तो उनको एकदम पवित्र और स्वच्छ जगह पे रखना चाहिए जहां पे किसी का पैर, हाथ या गंदगी ना हो, और दूसरी चीज ये बताई गई है कि हमें उस चीज को इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए कि उस चीज का कम से कम लोगों का नुकसान हो और वो कहीं ना कहीं पर्यावरण में मिलके ही पर्यावरण को पौष्टिक आहार प्रदान करे। तो इसी उत्तर में मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी कि ऐसा कहाँ पे लिखा है या ऐसा कोई आप श्लोक बता पाए हमें जिसमें ये बताया गया हो कि विसर्जन की विधि ये है? जिस प्रकार से हम कहते हैं तो इसमें तीन प्रकार से हम देखते हैं। सबसे पहले वेदों, दूसरा पुराण और तीसरा स्मृति। अर्थात तीसरा जो होता है जिसे हम स्मृति रूप में कहते हैं, तो याज्ञवल्क्य स्मृति में इसका उल्लेख है कि हम भूमि की संतान है और हम सब कुछ भूमि में ही प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से जब हम दूसरा देखा जाए तो पराशर स्मृति में भी लिखा गया है, निर्माल्य शिष्य धैर्य न पुनः पूज्यते योज्यतम इत श्री देवताय नमस्कार है। मतलब जिस प्रकार से हम जो वस्तु उपयोग करते हैं वो वस्तु हमें पुनः प्रकृति को प्रदान करनी चाहिए। ये हमें स्मृति में देखने मिलता है। मतलब यहाँ पे नदी का तो हमने बताया ही नहीं है जी। हम मतलब भूमि में भी उसका विसर्जन कर सकते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद आपके उत्तरों के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं श्री नयन जोशी के पास। सर, पंडित जी आपसे एक प्रश्न है, क्या हमारे शास्त्रों में कहीं ये उल्लेख है कि विसर्जन केवल नदी या तालाब में ही करना चाहिए? नमस्कार सभी को। सत्यम परम धीमहि। सबसे पहले विसर्जन को जानने के लिए सर्जन को जानना जरूरी है, क्योंकि सर्जन से यात्रा प्रारंभ हुई है और सर्जन से हम विसर्जन तक जाते हैं। तो सर्जन जब हुआ, पृथ्वी पर समझ लो कुछ भी नहीं था, पृथ्वी भी नहीं थी, तो विराट पुरुष की उत्पत्ति शास्त्र में दर्शाई गई है, वेद में दर्शाई गई है। पुरुष सूक्त के अंदर बहुत ही सुंदर विराट पुरुष की उत्पत्ति दर्शाई गई है, सहस्रशी रेखा पुरुष इत्यादि मंत्रों द्वारा। और उसमें चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत कहकर, चंद्रमा जो है वो भगवान का मन है, सूर्य है वो भगवान की आत्मा है, समुद्र है वो भगवान का उदर है, जितनी भी नदियां है वो प्रभु की वैन नशे है, जितने भी वृक्ष है वो रोंगटे है भगवान के, जितने भी पर्वत है वो भगवान के स्तन है। यानी प्रकृति ही परमात्मा है, प्रकृति परमात्मा है। वहां से सर्जन की शुरुआत हुई है और सर्जन जब यहाँ से शुरू हुआ है तो उसका विसर्जन भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गर्भाधान, बालक का कंसीव होना, यह सबसे पहला संस्कार है और अंतिम संस्कार यानी कि
हम स्मशान यात्रा निकालते हैं, अग्नि संस्कार करते हैं, दफन विधि करते हैं, तो उसकी भी एक निश्चित विधि है। यदि व्यक्ति का भी अंतिम संस्कार निश्चित किया गया है तो हर एक व्यक्ति का, हर एक वस्तु का विसर्जन करने की एक चौक्कस प्रकार की विधि शास्त्र में सुनिश्चित की गई है। आपका जो प्रश्न है उसके रिगार्डिंग मैं शास्त्रों का मत लेकर कहूं तो आहार भय निंद्रा मैथुनम सामान्य में तत् पशु भी नराणाम। आहार 84 लाख योनि है, इसमें सभी को भूख लगती है, सभी को प्यास लगती है, सभी को नींद आती है, सभी लोग को भय, मृत्यु का भय भी लगता है, और सभी पशु प्राणी 84 लाख योनि वंश की वृद्धि भी करते हैं। तो ये 4 फैक्टर है वो 84 लाख योनि में कॉमन है। तेसाम अधिको धर्म, मनुष्य क्यों अलग है सबसे, क्योंकि उसके पास धर्म है, यानी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसका ज्ञान उसके पास है, इसे धर्म कहा गया है। और धर्म किसे कहते हैं, तो कहा गया है कि धारयते इति धर्म, जिसका पालन किया जाए, जिसके नियमों को अप्लाई किया जाए उसे ही धर्म कहते हैं। सिर्फ नदी और तालाब में ही विसर्जन करना ऐसा प्रमाण नहीं है। जैसे भाई ने कहा, ऐसे भूमि के अंदर भी हम विसर्जन कर सकते हैं। मर्यादा उसका जो एक भगवान को समर्पित की गई चीज है तो उसकी एक मर्यादा बनी रहनी चाहिए, उसका एक गरिमा बना रहना चाहिए, उसके साथ सुनिश्चित तरीके से उसका विसर्जन हम कर सकते हैं। तो जो मर्यादा आप जिसकी बात कर रहे हैं उसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि वो प्राकृतिक पूजन सामग्री होनी चाहिए, अप्राकृतिक या प्लास्टिक या फाइबर ऐसे वस्तुओं का पूजन सामग्री में मिलावट ना हो, इस तरह की वो आप मर्यादा की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे? शास्त्र में कहा गया है यज्ञो ही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु का स्वरूप है। भाई ने कहा यज्ञ की बहुत सुंदर बात करी, लेकिन वही कृष्ण भगवान जब 7 बरस और 7 दिन के प्रभु थे, 7 बरस 7 दिन के कान कुंवर कन्हैया गिरवर कर धारी, इंद्र राजा का यज्ञ नंद बाबा और सारे ग्रामजन मिलकर कर रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने आकर नंद बाबा को पूछा, क्या आपने इंद्र राजा को देखा है? नहीं देखा है तो बारिश आपको इंद्र राजा नहीं दे रहा, आपको बारिश दे रहा है गिरिराज जी दे रहा है, आपको ये वृक्ष, ये ग्रीनरी आपको बारिश दे रही है। 7 साल के प्रभु ने क्रांतिकारी बात करी है और श्रीमद् भागवत में गिरिराज लीला में इसका संपूर्ण वर्णन है। और नंद बाबा को कहा कि आप इंद्र राजा का यज्ञ बंद करो, तो वो यज्ञ क्यों बंद किया? भगवान वेद के विरुद्ध नहीं थे, भगवान ही यज्ञ का स्वरूप है, लेकिन जहाँ आडंबर होता है, जहाँ दंभ होता है, केवल दिखावा होता है, और जो सामग्री यूज नहीं करनी चाहिए आज के युग में, जैसे फाइबर है, प्लास्टिक है, वो यूज करते हैं, तो भगवान वो यज्ञ को स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान ने कहा है कि ऐसा यज्ञ करने से तो अच्छा है कि आप प्रकृति की पूजा करो। उन्होंने गिरिराज जी की पूजा करी, पर्वतों की पूजा करी, उन्होंने नदियों की पूजा करी, और भगवान ने कालियनाग को, भगवान ने पूतना को मारा, सत्तासुर को मारा, अधासुर को मारा, वत्सासुर को मारा। कालियनाग को भगवान ने मारा नहीं है, कालियनाग को भगवान ने जीता है, उसको नाथा है। तो ये कालियनाग को नाथा क्यों, कालियनाग को क्यों जीता, क्यों कालियनाग को मारा नहीं? उसका एक अर्थ ये है, कालियनाग के विष से यमुना जी दूषित हुए थे, और कालियनाग के विष से दूषित हुई यमुना जी का शुद्धिकरण सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने किया और यमुना जी को विषमुक्त किया। यानी जब नदियां दूषित होती है तो प्रभु स्वयं उसे शुद्ध करने का इनिशिएटिव लेते हैं और हमें आज्ञा करते हैं कि आप भी नदियों को शुद्ध रखे, पर्वतों को शुद्ध रखे, वृक्षों को शुद्ध रखे। यानी प्रकृति परमात्मा है। भगवान ने बहुत सारी ऐसी लीलाएं करी है, और जो चीजें पूजन में यूज होनी चाहिए वो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो प्रकृति की जो प्रकट चीज है वही प्रकृति को वापस हमें देनी चाहिए, न कि कोई भी आर्टिफिशियल चीज, यानी कांच है या फिर प्लास्टिक है या फाइबर है, ऐसी कोई भी सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल शास्त्र में निषेध दर्शाया गया है ऐसी चीजों को। और यदि नदी को प्रदूषित करते हैं तो उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। कितने पुराणों में ऐसे स्तोत्र दर्शाए हैं कि जो स्तोत्र से आपको उसका प्रायश्चित करना पड़ता है, वो नदी के आसपास की गंदगी साफ कर कर उसका पश्चाताप करना पड़ता है। जल के देवता वरुण भगवान है। नंद बाबा ने एक बार मध्य रात्रि में
द्वादशी हो गई है ऐसा मानकर स्नान करने के लिए यमुना जी में गए। अच्छा। सूर्यास्त के पश्चात नदी में स्नान करना शास्त्र के निषेध है। अच्छा। वरुण भगवान के दूत आए और नंद बाबा को बंदीवान बनाकर वरुण लोक में ले गए, क्योंकि उन्होंने नदी की मर्यादा नहीं रखी। भगवान श्री कृष्ण वरुण लोक में गए और नंद बाबा को वहां से मुक्त किया। कहने का मीनिंग यह है कि नदी को, पर्वत को, वृक्ष को यदि हम नुकसान करते हैं, दूषित करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा पाप लगता है और उसका प्रायश्चित विधि भी शास्त्र में दर्शाया गया है। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी है कि उसकी स्वच्छता हम करें और पूजन की जितनी भी सामग्री है उसका शास्त्रीय मर्यादा में विसर्जन करें, जिससे ये विसर्जन की जो सामग्री है उसके हमें आशीर्वाद मिले। जी। तो मतलब आपके उत्तर से मैं इतना समझ पा रही हूँ कि नदी में ही करना है, ऐसा कहीं इस तरह से नहीं लिखा गया है कि ये नदी में ही विसर्जन होना चाहिए। उसके कई उपाय बताए आपने, जैसे हम भू विसर्जन कर सकते हैं या हमारे ही घर के पशु या दूसरे जो ग्वाले हैं उनके वहां जाकर भी हम उन्हें दे सकते हैं। तो हमारे पास विसर्जन की ये विधियां शास्त्रों में लिखी गई हैं। नदी में ही आपको विसर्जन करना है ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। और इसमें ही मैं आपसे एक और पूछना चाहती हूँ कि हमारे ईश्वर की जो मूर्तियां हैं वो किस पदार्थ से बनी होनी चाहिए? शास्त्र में 8 प्रकार की प्रतिमा होनी चाहिए ऐसा वर्णन मिलता है, जिसमें सुवर्ण की होती है, रजत यानी चांदी की होती है, पार्थिव यानी मिट्टी की होती है, इसी तरह से पंच धातु की होती है, अष्ट धातु की भी होती है, ब्रास की भी होती है, तांबे की होती है, लकड़े की भी होती है। तो ये सारी प्रतिमा मान्य है, शास्त्र सम्मत मत है। लेकिन प्लास्टिक की, फाइबर की प्रतिमा का उल्लेख शास्त्र में कहीं पर भी नहीं है। और ये प्रतिमा जो होती है उसका प्रमाण भी देना, यदि आप घर पर पूजा का स्थान रखते हो तो उसमें प्रादेश मात्रा, प्रादेश यानी सिर्फ इतनी साइज की ही 6 इंच से ज्यादा बड़ी प्रतिमा घर के मंदिर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। यदि उससे बड़ी प्रतिमा रखते हो तो जो मंदिर के नियम होते हैं वो सारे नियम आपको पालने पड़ते हैं। तो सिर्फ प्रादेश यानी हमारे हृदय मात्र की जो स्वरूप होता है वो स्वरूप की जो साइज होती है वो इतनी ही रखनी चाहिए। साथ में विसर्जन की जो विधि है उसके अंदर निश्चित किया गया है कि आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ नदी में ही बहाओ या पानी में ही, उसका कितनी सामग्री ऐसे कि जिसका रीयूज भी कर सकते हैं। जैसे श्राद्ध कौमुदी है, श्राद्ध रत्नम है, अर्धोदाहिक कर्म पद्धति, ऐसे सारे ग्रंथ है जिसमें दर्शाया गया है कि जो सफेद तिल होते हैं वो तिल, तुलसी और कुश यानी दर्भ, ये 3 चीज कभी भी वासी नहीं होती है। एक बार उसको आपने यूज में ले भी लिया तो उसको आप भिगोकर शुद्ध कर फिर से रीयूज करो तो भी उसका दोष नहीं लगता, ऐसा भी प्रमाण मिलता है। और जैसे कोई भी कथा वार्ता यज्ञ हो तो हम प्रसाद भगवान को भोग लगाते हैं और बाद में वो प्रसाद हम लेते हैं। इसी तरह से भगवान की स्थापना में यूज किए गए जो गेहूं है, चावल है, वस्त्र है, फल है, वो सारे बांटने चाहिए। पहले एक ऐसी प्रथा थी कि पंडित जी सब गेहूं चावल सब ले जाते थे। अभी भी ऐसी प्रथा है गांव में कि गेहूं चावल सब पंडित जी लेता है। वो गरीब को भी बांट सकते हैं, आप खुद भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। पूजा में यूज किए गए जो फ्लावर्स है वो आप कंपोस्ट कर सकते हो, उसका खाद बना सकते हो। और पार्थिव प्रतिमा का भी महत्व है। जैसे गणेश उत्सव हमारे यहाँ बहुत अच्छे से होता है तो उसमें पीओपी का यूज नहीं होना चाहिए, फाइबर का यूज नहीं होना चाहिए। श्रावण मास में ऐसे ही एक पूजा होती है जिसे हम पार्थेश्वर पूजा कहते हैं, जिसमें मिट्टी के शिवलिंग बनते हैं और हर रोज उसके ऊपर पूजन होता है यंत्र बनाकर, और हर रोज उसका विसर्जन करना होता है। दूसरे दिन नई मिट्टी, नए शिवलिंग, पूरा 1 महीना तक 1.25 लाख शिवलिंग का, 1 लाख शिवलिंग का अनुष्ठान सब शिव भक्त करते हैं। तो सावन मास में शिव पूजा करनी हो या फिर शीतला माता की पूजा करनी हो या फिर दशा माँ की पूजा करते हैं या फिर गणेश जी की पूजा करते हैं, जो प्रतिमा है वो मिट्टी से बने वो सबसे सुयोग्य है, प्रमाणित है और पवित्र है। क्योंकि मिट्टी, पृथ्वी जो है वो, पृथ्वी हमारी माँ है और पृथ्वी पर भगवान
तभी आते हैं जब पृथ्वी उनको इनवाइट करती है। पृथ्वी को कहा गया है कि सीमेंट कंक्रीट का भार नहीं लगता है, पृथ्वी पर पाप का भार होता है। और जैसे पाप बढ़ते हैं, पृथ्वी देवी स्वयं गाय का स्वरूप लेकर भगवान को रिक्वेस्ट करती है, आमंत्रित करती है कि आप भूतल पर पधारो। तो पृथ्वी का बहुत ही महत्व है। तो मिट्टी की बनी हुई जो प्रतिमा है उसका बहुत ही महत्व है, और जिसे हम इजीली विसर्जित भी घर के अंदर ही कर सकते हैं। और वो जो मिट्टी है वो हम गमले में या किसी भी ऐसी पवित्र जगह पर रख सकते हैं, जिसका महत्व बहुत ज्यादा दर्शाया गया है। अब आखिरी सवाल आपसे नयन जी, एक मनुष्य का नदी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसके बारे में शास्त्रों में आखिर क्या बताया गया है? जो नाद करते करते प्रवाहित होती है उसका ही नाम नदी है। भारतीय संस्कृति में नदियों का माँ के साथ सखाया है। हम गंगा मैया, यमुना मैया, नर्मदा मैया कहते हैं। लंदन में कोई थैम्स नदी को थैम्स माँ नहीं कहता। न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में हडसन नदी को कोई हडसन माँ नहीं कहता। नायग्रा फॉल्स को कोई नायग्रा फादर नहीं कहता। केवल भारतीय संस्कृति है जो प्रकृति को परमात्मा मानती है। गुजराती में कहते हैं कि छोड़ में भी रणछोड़ रहते हैं। तो नदियों को जब हम माँ कहते हैं तो ये माँ की गरिमा बचाना हमारा कर्तव्य है। और गीता जी में बहुत सुंदर एक श्लोक में प्रभु ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम यानी मेरी पूजा में आप और कुछ नहीं, केवल एक तुलसी पत्ता चढ़ा दो मेरी सेवा हो गई, एक बिली पत्र चढ़ा दो मेरी सेवा हो गई। मेरा चिंतन और कहता है कि आपका चित्त पत्र है, आपका चित्त रूपी पत्र प्रभु को समर्पित कर दो, भगवान की सेवा हो गई। पत्रम के बाद पुष्पम, पुष्पम यानी गेंदा, गुलाब, कमल ही नहीं, आपका मन पुष्प है, आपका मन प्रभु को समर्पित कर दो, भगवान की सेवा हो गई। पत्रम पुष्पम फलम, फलम यानी सिर्फ केला, चीकू, मैंगो नहीं, आशा रूपी फल, ये करने से ये मुझे मिलेगा, ये आशा रूपी फल भगवान को समर्पित कर दो, भगवान की सेवा हो गई। और तोयम यानी जल, जल का अर्थ भी केवल लौकिक ऐसा नहीं होता है कि गंगा जल चढ़ा दिया, यमुना जल की झाड़ी भी भर दी, नर्मदा जल से अभिषेक कर दिया। तोयम यानी प्रभु के लिए प्रेम शुरू हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं कथा सत्संग में कहता हूँ, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया वजन, मन की तरंगे मोड़ दो बस हो गया वजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया वजन। हमारे समाज सेवक, हमारे सफाई सेवक इतनी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हम निरोगी रह सके। हमारे पंडित जी यज्ञ कर्म, पूजन कर्म करवा रहे हैं क्योंकि धर्मो रक्षति धर्म, धर्म से ही धर्म की रक्षा होती है। तो ये हमारा बिल्कुल नैतिक एक हमारी जिम्मेवारी है कि नदी जब हमारी माँ है तो उसकी और हरेक प्रकृति की जितनी भी चीजें भगवान ने हमें दी है उसे हम बचा कर रखें, उसे स्वच्छ रखें। प्रकृति अच्छी रहेगी तभी हम शुभ रहेंगे। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि नदियों के अंदर गंगा जी में हूँ, पर्वतों के अंदर हिमालय में, ऋतुओं के अंदर वसंत ऋतु में हूँ और वृक्षों के अंदर पीपल का वृक्ष में हूँ। भगवान ने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि मैं सोने में हूँ, चांदी में हूँ, मैं इसमें हूँ। भगवान ने प्रकृति को अपना स्वरूप माना है। तो प्रकृति के अंदर जब परमात्मा है तो ये प्रकृति की देखभाल करेंगे तो मान लो ये परमात्मा की ही पूजा होगी। तो हम बहुत ही अवेयर रखें और नदियों की, तालाब की, सारे जलाशयों की हम स्वच्छता का ध्यान रखें। बिल्कुल, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम 5 तत्वों को प्रदूषित करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को प्रदूषित कर रहे हैं, क्योंकि वही 5 तत्व हमारे अंदर भी हैं। तो हमें उनकी भी उतनी ही वैल्यू होनी ही चाहिए, उनकी, क्योंकि हम उनकी पूजा भी करते हैं। हमारे शास्त्रों में हर जगह लिखा हुआ है कि 5 तत्वों का हमारा प्रणाम है, उनकी पूजा हम करते हैं। तो उस पूजा को हमारे अपने एक्शन में भी वो होना चाहिए। तो अब इसी को हम थोड़ा और आगे ले जाते हैं और रैपिड फायर राउंड की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले मिलते हैं मनहर भाई से। तो आपको एक हाँ या ना में आपको जवाब देना है इसमें। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है, जो भी विसर्जन गलत तरीके से करे उससे दंड देना चाहिए? बिल्कुल जी। दूसरा प्रश्न है, क्या सफाई कर्मचारियों की तालीम मिलनी चाहिए जिसमें शास्त्रों के अनुकूल विसर्जन विधि बताई जाए आप लोगों को? नहीं, आपको ऐसी तालीम नहीं चाहिए? आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जिसमें
सारे सफाई कर्मचारी की तरफ से उनकी भावनाएं या उनको कोई मैसेज देना हो, ऐसा आप क्या लोगों तक वो आपकी बात पहुंचाना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि अपने स्टूडियो के माध्यम से कि बिना सहकार नहीं उद्धार। बस आप लोग हम लोगों को सहकार दो, हम आपको स्वच्छता की ओर ले जाएंगे। बस यही है। जी, सहकार मतलब ऐसा कि आप अपना वेस्ट जो है हाँ अलग अलग कर हमें दें। हाँ हाँ, जी जी जी। जी, तो प्लीज पब्लिक से ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कचरा अलग अलग करें, विसर्जन विधि को समझें। अच्छा, विसर्जन वाला जो पूजन सामग्री है और जो दूसरे कचरे हैं उसका मिलना भी बहुत गलत है, तो ये आपके हाथ में है। सपोर्ट करने के लिए हमारे पास इतने अच्छे सफाई कर्मचारी हैं, उन्हें भी सहयोग करें। इसके आगे हम बढ़ते हैं श्री राहुल तिवारी जी के पास। आपका भी यही है कि हाँ या ना में आप जवाब दें। जी। पूजा में अंगवस्त्र पॉलिएस्टर का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, प्लास्टिक दोना, स्टाइरोफॉर्म दोना या घर की कटोरी, इनमें से आप एक सही विकल्प चुनिए। घर की कटोरी। बहुत अच्छे। तीसरा आपके लिए, प्लास्टिक की फूल माला का उपयोग पूजा में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं श्री नयन जोशी जी की तरफ। कैलेंडर या पैकेजिंग जैसी वस्तुओं में भगवान की, देवी देवताओं की तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं। धन्यवाद। आपके लिए दूसरा प्रश्न, अप्राकृतिक डेकोरेशन का सामान मूर्तियों में या प्लास्टिक की टिक्की जो हम लगाते हैं डेकोर करने के लिए, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं। इसी में ही आपको मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जो डेकोरेशन मंडप सजाने के लिए उन्होंने किया, तो क्या अगर वो प्लास्टिक का उन्होंने खरीद लिया है पहले से ही, तो क्या वो वापस रीयूज कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, रीयूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसका विसर्जन नदी या कोई भी जलाशय में नहीं करना चाहिए। तो वो रिसाइकल, जब वो खराब हो जाए तो हम उसे रिसाइकल रिसाइकल करवा दे सकते सकते हैं, हैं। डेकोरेशन हम दे सकते दे हैं। सकते हैं। धन्यवाद। अभी आपके लिए तीसरा प्रश्न, उपहार के रूप में ईश्वर की प्रतिमा या मूर्ति प्लास्टिक फाइबर की हो, ऐसा देना उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं। इसमें आप मुझे एक या दो सेंटेंस में अगर बताएं कि क्यों उचित नहीं है? क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो पृथ्वी को सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है। प्लास्टिक संपूर्ण तरीके से कभी भी पिघलता नहीं है और वो धीरे धीरे जो जमीन में जल प्रवाहित होता है और वो जल हमें रिसाइकल, यानी कि हम बोर करते, कुआं करते, तालाब करते, तो हमें पानी मिलता है। जी। प्लास्टिक जब भूतल में चला जाएगा तो हमें, हमारा जो वाटर सिस्टम है वो पूरा बिखर जाएगा, पानी पृथ्वी में नहीं जाएगा तो हमें वापस कैसे मिलेगा? तो बहुत बड़ा जल संकट उससे क्रिएट होगा। तो प्लास्टिक तो कदे ही ना चल सके कि उसका बिल्कुल हम इस्तेमाल कम करें, वो हमारे लिए बहुत ही इच्छनीय है और वो हमें करना ही चाहिए। और देहो देवालयम प्रोक्तम, ये देही देवालय है और ये देह देवालय है, तो ये देवालय के अंदर जो गंदगी रहती है उसे निकालने की जो व्यवस्था हम घर पर रखते हैं, यानी घर पर जो टॉयलेट बाथरूम होते हैं वो भी हमें क्लीन चाहिए। वो भी गंदगी निकालने वाली जगह है, लेकिन उसे हम क्लीन रखते हैं, साफ रखते हैं। मान लो कि गंदगी निकालने वाली की जगह होती है, टॉयलेट होते हैं, वॉशरूम होते हैं, वो भी हमें क्लीन चाहिए। तो भगवान का जो स्वरूप है उसे बहाने के लिए भी हमें ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे प्रदूषण न हो, जिससे गंदगी न फैली जाए, या कोई भी कूड़ा कचरा ऐसा हमें जलाशयों में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। मतलब जो हम मूर्तियां अगर हम फाइबर की किसी को उपहार में दे रहे हैं तो वो अप्राकृतिक मटेरियल से बनी हुई है। अब हम उसको जमीन में भी नहीं गाड़ सकते और प्रवाह तो हम कर ही नहीं सकते, तो वो माइक्रोप्लास्टिक शेड करती है। तो उसकी वजह से जो प्रदूषण फैल रहा है उसे हम रोक सकते हैं अगर हम इस तरह की मूर्तियां किसी को उपहार में ना दे। तो आप यही हम ऐसा बोल सकते हैं इसको? बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए जी। और उसका यूज कम होगा तो उसका उत्पादन भी कम होगा। तो हो सकता है कि आज नहीं तो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन प्रयत्न हमसे शुरुआत हमें करनी चाहिए कि तभी जाकर ये वटवृक्ष बनेगा और हमारा प्रयास सक्सेसफुल होगा। अंत में आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि ये वार्तालाप
हमें सही ज्ञान और सद्बुद्धि देने के लिए ही नहीं था। इस दिशा में आपका सही कदम सुनिश्चित करने के लिए सांके फाउंडेशन ने उमेटा गांव में एक फैसिलिटी सेंटर स्थापित करने का प्रयास किया है। इस फैसिलिटी सेंटर की 4 दीवारें या छत तो नहीं है, लेकिन हम आपको पूजन सामग्री का सम्मानजनक विसर्जन करने की सुविधा पूर्ण रूप से प्रदान कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में हमें सहयोग देने वाले आंकलाव तालुका के कारोबारी चेयरमैन श्री भरत भाई सोलंकी, सरपंच किशन भाई गांव खड़ोल, सरपंच दिनेश भाई गांव नानी सांख्याट, सरपंच धर्मेंद्र सिंह महिड़ा गांव उमेटा। इनके सहयोग से सांके फाउंडेशन आगे बढ़ रहा है। अब हमें आपकी सद्बुद्धि और सहयोग की आशा है। ईश्वर का सम्मानजनक विसर्जन करने में हमारा साथ दें। ये फैसिलिटी सेंटर सिंध रोड ब्रिज के आगे ही उमेटा गांव के मेन रोड पर स्थित है। आपकी स्क्रीन पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर और बैंक डिटेल्स उपलब्ध है। आप हमसे वॉलंटियर के रूप में भी जुड़ सकते हैं या दान देकर सहयोग भी कर सकते हैं। और ये अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। नमस्कार। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર।